परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के चिंतन को दिया। जब आप पहला लेख पढ़ेंगे तो उस समय में एक कक्ष के अंदर वैज्ञानिक और धर्म के लोग बैठने को तैयार नहीं होते थे, और उस समय में गुरुदेव ने ये चिंतन निकाल करके पूरी सृष्टि को दिया। 1960s के अंतिम, जब वो दशक था, उसका जो अंतिम प्रहर चल रहा था 67-68 में, तब गुरुदेव ने इस चिंतन को देना प्रारंभ किया कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का चिंतन ही भविष्य का धर्म है। क्यों दिया? देने के पीछे तो 3 आधार है। आज जब हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को देखते हैं, क्योंकि आज ये कीनोट एड्रेस का समय नहीं है, सिर्फ विषय के पृष्ठभूमि को रखने का समय है। आज के समय में जब हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को देखते हैं तो 3 तरह की अप्रोचेस निकल करके आती हैं। एक अप्रोच तो वो है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमें हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करने की आवश्यकता है, और उसको भी मैं एकांगी ही मानता हूँ। अध्यात्म इतना गया गुजरा भी नहीं है कि उसको हर चीज़ के लिए विज्ञान के संबल की आवश्यकता पड़े। ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ को जब तक हम वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित न कर लें तब तक हम उसको सत्य माने, ऐसा जरूरी नहीं। आपकी माँ ने आपको प्यार किया, कौन सा वैज्ञानिक परीक्षण उसको प्रूव कर सकता है? आपको आपकी माँ के पास जाकर के मन में शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, कौन सा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है जो इस चीज़ को कन्फर्म कर पाने की स्थिति में है? दुनिया का जितना भी वैज्ञानिक विकास है वो एबनॉर्मल को नॉर्मल के रूप में प्रूव करने के लिए है। किसी व्यक्ति को बीमारी हुई, वो ठीक हो जाएगी, इसको तो आप प्रमाणित कर सकते हो, पर कोई सामान्य व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, गुरुदेव बन जाएगा, इसको प्रमाणित करने के लिए लेबोरेटरीज नहीं है। उसको प्रमाणित करने के लिए मनुष्य का व्यक्तित्व और उसकी चेतना ही प्रमाण है, और उस विज्ञान को, उस सोच को देने का कार्य भारत ने लंबे समय पहले किया। तो एक जो सोच जो दुर्भाग्यवश विकसित हुई, वो ये विकसित हुई कि हमें हर चीज़ को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव करने की आवश्यकता है। एंड दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर 2 रीजन्स। वन इज़ द साइंटिफिक इटसेल्फ। यदि आप हायरार्की ऑफ एविडेंस को उठा करके देखो तो हायरार्की ऑफ एविडेंस की दृष्टि से सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यही देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति योगासन कर रहा है और मैंने कहा कि यदि आप ये पर्टिकुलर आसन करते हो और ये करने से आपका ब्लड प्रेशर जाता है, ब्लाइंडिंग कैसे करेंगे? हाउ वुड यू ब्लाइंड इट? करने वाले को पता है, कराने वाले को पता है, दोनों को पता है कि आप कौन से आसन को करने जा रहे हैं। किसी ने वज्रासन आज करना शुरू करा, कोई 30 साल से कर रहा है। किसी ने वज्रासन आज सुबह कराना शुरू करा, कोई 40 साल से करा रहा है। दोनों के मध्य का जो अंतर है उसको आपको प्रूव कर पाना संभव नहीं है। जिप्रासिडोन की गोली में एक को दूं और दूसरे को दूं तो एक जैसी रहती है। दैट प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट वी हैव गॉट। तो पहली बात तो साइंटिफिकली रॉन्ग है। दूसरी बात कि उसको करने के पीछे का जो आधार है वो है जिसको गुरुदेव ने कह करके पुकारा। गुरुदेव ने कहा कि अध्यात्म का अर्थ है नकद धर्म। नकद धर्म का मतलब उधार का धर्म तो वो है जिसमें हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करने से हमको लगा कि हमें ज्ञान आ गया। उपनिषदों के मंत्र बोल लेने से कोई ऋषि नहीं हो जाएगा, गीता रट लेने से कोई भगवान कृष्ण नहीं हो जाएगा, सिर्फ कबीर की साखियाँ बोल देने से, उलट बासियाँ बोल देने से कोई कबीर नहीं हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि यदि धर्म है और सच्चा है, वास्तविक है, यदि अध्यात्म अपनी दृष्टि में खरा है और बिल्कुल सही है, तो व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित होना चाहिए। जब कबीर ने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने कागज तो छुआ नहीं, कलम को हाथ लगाया नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तो वो जो कहने का अर्थ था वो यही था। जिस दिन लिखा हुआ देखने में बदल जाता है उस दिन अध्यात्म घटित होता है। तो जो उसके पीछे का अर्थ है और प्रमाण है वो यही है कि बाहर की दुनिया में नहीं और लेबोरेटरी में नहीं, मनुष्य की चेतना के अंदर जो प्रमाण निकल करके आता है वो अध्यात्म का प्रमाण है। और उस सत्य को मानने वाले हम अकेले नहीं हैं। आप यदि क्वांटम फिजिक्स को उठा करके देखें तो क्लासिकल फिजिक्स के सारे रूल वहाँ पर उल्टे हो जाते हैं। जब आज की तारीख में आप यदि आज की सबसे बढ़िया रिसर्च को उठा करके देखें, अभी 4 महीने पहले का साइंस का इशू उठा कर देखें, न्यू साइंटिफिक का इशू उठा करके देखें, अमेरिकन साइंटिफिक का उठा करके देखें, तो क्या है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी को क्या कह रहे हैं? पार्टिसिपेंट्स यूनिवर्स है। पार्टिसिपेंट यूनिवर्स का मतलब क्या है? आइंस्टाइन का फेमस डिक्टम है कि इफ नोबडी लुक्स एट द मून डज इट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट।
यदि कोई चंद्रमा को नहीं देखेगा तो क्या इसका अर्थ यही है कि चंद्रमा एग्जिस्ट नहीं करता? और उस बात को तो पतंजलि ने जमाने पहले कह दिया, तदर्थेव दृश्यस्य आत्मा। ये जो विश्व है उसी के लिए एग्जिस्ट करता है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर जाता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि नष्टम तदन्य साधारणत्वाद। जिसके लिए जो कृतार्थ हो गया उसके लिए नष्ट हो गया, बाकी के लिए यथावत चल रहा है। जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया वो बाहर जाकर के बैठे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि प्रकृति जो है घर में काम करने वाली माँ की तरह से है। बच्चे रो रहे, जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है खिलौना फेंक देती है। थोड़ी देर के लिए मन उलझा रहेगा, खुश रहेगा, फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है, उस खिलौने को फेंकता है तो माँ दूसरा खिलौना फेंक देती है, उसमें रोता रहता है। एक को समझ में आ जाता है कि ये खेल भगवान जाने कब से चल रहा है। तो जिसकी समझ में आ जाता है उसको प्रकृति कहती है बेटा तू बाहर चला जा, तेरे लिए ये गेम नहीं है। जिसके लिए चल रहा है उसके लिए प्रकृति खेल फेंक रही है। थोड़े दिन के लिए एक रिश्ता फेंका, थोड़े दिन के लिए एक खिलौना फेंका, फिर थोड़े दिन दूसरा फेंक दिया। जिसको समझ में आ गया कि ये खेल तो हम न जाने कितने जमाने से खेल रहे हैं, तो जीवन मुक्त है, बाहर बैठेगा। कृतार्थम प्रतिनष्टम, उसके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चिंतन देने का कार्य भारत ने वर्षों पहले किया। तो जो भाव है वो पहला तो ये रहा कि हम हर चीज को क्या वैज्ञानिक भाषा से प्रमाणित करें तभी वो सत्य है, और ऐसा है नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान को भीतर से प्राप्त करता है उसको फिर समाज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध बनने के बाद, गुरुदेव बनने के बाद, विवेकानंद बनने के बाद पीछे लौटने का रास्ता है ही नहीं। उसके बाद तो व्यक्ति जो है समाज के लिए प्रमाण बनता है। दूसरी बात कि इस विरोधाभास का कारण यह है कि न तो हम विज्ञान को ढंग से परिभाषित करते हैं और न अध्यात्म को ढंग से परिभाषित करते हैं। विज्ञान का अर्थ हम लोग टेक्नोलॉजी से लेते हैं और अध्यात्म का अर्थ हम लोग धर्म से लेते हैं। जहां पर समस्या है वो इस जगह पर है कि वन इज ए कॉन्सेप्ट, अनदर इज एप्लीकेशन। You need Faraday to give you the theory of electricity, but you need Tesla to make it work. One is concept, एक ने थ्योरी दी है, एक ने एप्लीकेशन दी है। बल्ब कैसे चलेगा ये जानने के लिए तो आपको एडिसन की भी जरूरत है और टेस्ला की भी जरूरत है। वैसे ही अध्यात्म जो है वो तो शाश्वत सिद्धांत है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। पर जब वो मैनिफेस्ट होता है तो उस समय में धर्म में बदल जाता है, उसका अपना एक स्वरूप निकल करके आता है और हम एप्लीकेशन को थ्योरी समझ लेते हैं। तो जो दूसरा विरोध का कारण है वो ये है कि जहां पर मैनिफेस्टेशन है वहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ करके बैठे हैं। तो दूसरी चीज जिसमें मर्जर की आवश्यकता है वो ये कि इन दोनों सिद्धांतों को अलग अलग स्पष्टता के साथ समझा जाए। तीसरी जो गुरुदेव ने चिंतन दिया वो मात्र ये नहीं दिया कि हम लोग किसी चीज को वैज्ञानिक भाषा में प्रमाणित कर ले। लोग दो चीजों में उलझ जाते हैं। पहला तो ये कि हम या तो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करें तभी वो सत्य होएगी, और वो मैं पहले ही बोला कि मेरी दृष्टि में एकांगी सोच है। दूसरा कि हम जितना भी एक तरह का ज्ञान है उसको हम पुनर्प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत ने उस ज्ञान को लंबे समय पहले दिया। शून्य का सिद्धांत यहाँ से निकला, क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन का सिद्धांत पंच सिद्धांत से निकला, जिसको आज हम लोग नेविगेशन बोलते हैं। वो नाव शब्द जो है भारत में जमाने से चल रहा है। न जाने ऐसे कितने चिंतन है। संस्कृत के कॉन्फ्रेंस के समय में बता ही रहा था कि जो शब्द है हृदय, हार्ट का, वो हरति ददाती आती, 3 शब्दों से आया। हरति का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हरने वाला, ददाती का मतलब ऑक्सीजनेटेड को देने वाला, याति का मतलब चलने वाला। तो वर्ड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गन। और ये सब चिंतन देने वाला तो भारत वर्षों पहले रहा। शून्य का चिंतन यहाँ ना आया होता तो कहाँ गया होता। ये पूरे चिंतन को देने वाला, जहाँ पर एक छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज के विषय में भारत ने लंबे समय का ज्ञान दिया। पहला ऑपरेशन हुआ तो उसका नाम ही सुश्रुत प्रोसीजर कह करके पुकारा गया। 1796 का डिविएटेड नेजल सेप्टम का जो ऑपरेशन है, डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं। तो ये सारी चीजें भारत के ज्ञान में पहले से रही। पर जो गुरुदेव ने चिंतन दिया उसको देने के पीछे का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था। वो ये था कि हमें दोनों की आवश्यकता है। विज्ञान की आवश्यकता है लौकिक विकास के लिए, अध्यात्म की आवश्यकता है आंतरिक उन्नति के लिए। दोनों की धाराएं अलग अलग दिशा में है। यदि विज्ञान जो है वो अध्यात्म के बगैर होगा तो फिर विनाश की ओर ले जाएगा, और धर्म यदि विज्ञान के विरुद्ध होगा तो अंधविश्वास बन जाएगा। हम कर तो रहे, हमें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। दोनों ही चीजों के समन्वय की आवश्यकता
मानवीय उत्थान के लिए है। इसीलिए गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को भविष्य का धर्म कह करके पुकारा। सीधी सरल भाषा में उद्देश्य इतना ही है कि जितनी मेहनत हम घोड़े को बनाने पे करते हैं, उतनी मेहनत घुड़सवार को बनाने पे करने की आवश्यकता है। जितनी मेहनत टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे लगती है, उतनी ही मेहनत उस व्यक्ति के ऊपर करने की आवश्यकता है जो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। और उस चिंतन को देने का आधार वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। पदार्थ का सदुपयोग कैसे किया जाए, पदार्थ को किन हाथों में रखा जाए ताकि वो समाज की उन्नति का आधार बने। जो उद्देश्य है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का, वो यही है कि ये मानवता के भविष्य का धर्म मंत्र तब बन सकता है जब उन वैज्ञानिकों के चिंतन को बेहतर बनाने के लिए, और सिर्फ वैज्ञानिकों के नहीं, जिनके हाथों में वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उनके चिंतन को उस आध्यात्मिक भाव से परिपुष्ट करने की आवश्यकता है, जिससे वही टेक्नोलॉजी सही उद्देश्य के लिए, मानवता के उत्थान के लिए लग सके। एटम वही है, हम एनर्जी बनाते हैं कि बम बनाते हैं तो हमारे ऊपर लाई करता है। व्यक्ति के पास वही वेपन है, पुलिस के हाथ में जाते हैं तो सुरक्षा का साधन बनते हैं, अपराधी के हाथ में जाते हैं तो क्राइम का कारण बनते हैं। चीज वही है, कौन उपयोग करेगा और कैसे करेगा वो निर्धारित करेगा कि मानवता का भविष्य क्या होता है। तो मैं सारांश में बोलूं तो ये चिंतन जड़ चेतन का भारत के विकास का आधार लंबे समय से रहा, और दोनों ही दृष्टि से समन्वय की आवश्यकता है। इस दृष्टि से समन्वय की आवश्यकता है कि दोनों चिंतन मिलकर मानवता के, मनुष्यता के उत्थान के पथ को प्रशस्त करें तो फिर जो मनुष्य है और ये आसपास का समाज है, ये न केवल कल्याण का साधन और हेतु बनता है, बल्कि एक ऐसे विश्व का निर्माण हम लोग कर पाने की स्थिति में होते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन के आंतरिक उद्देश्य को भी परिपूर्ण कर पाता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।